प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जितने भी क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि हम दैनिक जीवन में किस तरह से जो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर समांतर श्रेणियां हैं, उसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि कोई भी निर्माण कार्य है, मान लो कोई सड़क बन रही है, तो उसको सड़क को पूरा करने का एक निश्चित समय है, वे उस निश्चित समय तक उस ठेकेदार को, उस कॉन्ट्रैक्टर को वो सड़क पूरी करके देनी पड़ेगी। अगर उसने निश्चित समय पे सड़क पूरी नहीं की या कोई भी निर्माण कार्य है उसको पूरा नहीं किया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब उस जुर्माने के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। यानी कि पहले दिन का अगर एक दिन लेट करता है तो जुर्माना 200 रुपए लगेगा, अगर 2 दिन लेट करता है तो जुर्माना 250 रुपए लगेगा। यानी कि पहले दिन का, एक दिन का तो जुर्माना 200 रुपए है, उसके बाद जितने दिन आगे बढ़ते रहेंगे 50-50 रुपए और ऐड होते रहेंगे। जुर्माना 2 दिन अगर उसको लेट किया उसने तो 250 रुपए जुर्माना लग जाएगा, अगर 3 दिन लेट किया उसने तो 300 रुपए जुर्माना लग जाएगा। इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन मतलब सक्सेसिव अगले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। यानी कि हर रोज के नाम के 50 रुपए ऐड होते चलेंगे। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि यह पूछा गया है कि उस ठेकेदार को, उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी राशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन देरी से काम करता है। तो देखो हम किस तरह से करते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना कितना है? 200 रुपए। पहले दिन का जुर्माना तो 200 रुपए है। इसके बाद प्रत्येक दिन का जुर्माना कितना है? 50-50 रुपए की वृद्धि होती है। दूसरे दिन का जुर्माना मतलब दूसरे दिन 2 दिनों का जुर्माना बनेगा 250 रुपए, और दूसरे दिन के लिए कितने लगेंगे? 50 रुपए। तीसरे दिन के लिए भी कितने ऐड हो जाएंगे? 50-50 रुपए ऐड होते जाएंगे। तो अगले प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना कितना होगा? 50 रुपए। यानी कि पहले दिन का जुर्माना तो उसका कितना है? 200 रुपए, और उसके बाद के आगे जितने भी दिन होंगे उनके लिए जुर्माना कितना लगता रहेगा? प्रत्येक दिन के लिए 50-50 रुपए ऐड होते जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिनों के हिसाब से जुर्माना इस प्रकार है, इस प्रकार है। कैसे? पहले दिन का 200, यानी कि अगर एक दिन लेट हुआ काम तो 200 रुपए लगेंगे। अगर 2 दिन लेट हुआ तो इसमें 50 रुपए ऐड हो जाएंगे, इसमें 50 रुपए ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 250। अगर 3 दिन लेट हो गया तो 50 रुपए फिर ऐड हो गए, 300 रुपए हो गए। अगर 4 दिन लेट हो गया तो 350 रुपए हो गए। इस तरह से चलेगा। तो ये लिखा है दिनों के हिसाब से जुर्माना इस प्रकार है। दिनों के हिसाब से यानी कि ये 1 दिन का जुर्माना, 2 दिन का जुर्माना, ये 3 दिन के लिए जुर्माना, ये 4 दिन के लिए जुर्माना, इस तरह से ये हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास एक एपी बन गई, एपी। इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए, वो है 200, और जो सारवंतर है डी,
वो है 250 माइनस 200 यानी कि 50। अब क्या पूछा गया है कि 30 दिन के लिए कितना जुर्माना देना पड़ेगा। 30 दिन के लिए यानी कि n का मान कितना है 30। तो 30 दिन में देखो 2 दिन में उसको 250 रुपए देने पड़ेंगे, 2 दिन लेट होता है। 3 दिन लेट होता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको 300 रुपए देने पड़ेंगे। 4 दिन अगर वो लेट होता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 350 रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो 5 दिन लेट होता है तो उसको 400 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से चल रहा है, हर रोज का जो जुर्माना है वो बढ़ गया। अब यहां पे n का मान कितना है, n का मान हमारे पास 30 है। तो अब आप देखेंगे कि जो जुर्माना है वो हर रोज के हिसाब से बढ़ रहा है। मान लो अब वो 2 दिन लेट हुआ तो दूसरे दिन के कितने लगे 250 रुपए, और पहले दिन के कितने लगे 200 रुपए। ये बात नोट करने वाली है। अगर वो 2 दिन लेट हो गया तो पहले दिन के नाम के तो उसके 200 रुपए लगेंगे और दूसरे दिन के नाम के उसको 250 रुपए देने हैं, और 2 दिन का कुल जुर्माना कितना हो गया 450 रुपए हो गया। 2 दिन का कुल जुर्माना उसका 450 रुपए हो गया। प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। अब 3 दिन अगर वो लेट करता है तो पहले दिन के नाम के 200, दूसरे दिन के नाम के 250 और तीसरे दिन के नाम के 300, और टोटल जुर्माना कितना बन गया 3 दिन का। इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 4 दिन के लिए पहले दिन का ये, दूसरे दिन का ये, तीसरे दिन का ये, चौथे दिन का ये, और चारों को जोड़ना पड़ेगा तो 4 दिन का जुर्माना आएगा। अब हमें जुर्माना किसका निकालना है, 30 दिन का जुर्माना निकालना है। हमें क्या निकालना है, 30 दिन का जुर्माना निकालना है। तो 30 दिन के लिए जुर्माना कैसे, तो पहले दिन का जुर्माना, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 30वें दिन का, सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इनका जोड़ करना पड़ेगा, यानी कि SN निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया 30, और हमें क्या निकालना है SN। तो SN में हमें S30 निकालना है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो हमारे पास A का मान है, D का मान है, N का मान है, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो SN है हमारे पास n बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये S30 हो जाएगा। तो 30 बटे में 2, 2 गुना में a का मान है 200 प्लस n है हमारे पास 30, 30 माइनस 1 29 गुना में d का मान हमारे पास 50 है। तो S30 यहां से कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये तो हमें 15 मिल गया। तो 400 हो जाएगा, 200 की 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 29 की करेंगे तो ये 145 हो जाएगा, और पीछे 0 0 5 में 45, 5 10 और 4 14, ठीक है। तो S30 आ जाएगा हमारे पास 15 गुना में 1450 और 450, तो ये 1850 हो जाएगा, यानी कि 1850 हो जाएगा। तो S30 आ जाएगा हमारे पास 0, 15 पंजे 75, 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127, 7 12 15 और 12 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको 30 दिन का जो जुर्माना देना होगा वो कितना देना होगा 27,750। प्यारे बच्चों इसमें एक कंफ्यूजन है कि आप SN निकालें या AN निकालें। यहां पे जो AN होगा उसका मतलब SA30 होगा, उसका अर्थ होगा 30वें दिन का किराया का जुर्माना। तो यहां पे अगर आप A30 निकालते हैं उसका अर्थ होगा 30वें दिन का जुर्माना, लेकिन हमें तो क्या करना है 30 दिनों का जुर्माना लगाना है। मतलब ऐसा नहीं है 50-50 रुपए तो बढ़ रहे हैं। मान लो दो दिन उसने काम लेट किया तो पहले दिन उसका जुर्माना 200 रुपए, दूसरे दिन का जुर्माना उसका 250 रुपए, तो देना तो दोनों ही दिन का पड़ेगा, पहले दिन का भी देना पड़ेगा और दूसरे दिन का भी देना पड़ेगा। तो टोटल जुर्माना कितना हो गया इसका 450, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा SN का। तो अगर आप ये यूज करते हो A30 निकालते हो तो A30 निकाल लेते हो, यानी कि 30वें दिन का किराया है,
तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हो, SN इजिकल टू N बटे में 2 A L का मान आ जाएगा 30वें दिन का जुर्माना। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। शुरू में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक दो बार जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत बड़ी आसानी से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास 15 क्वेश्चन की तरह से ही एक 16 क्वेश्चन है। ये भी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, मतलब उनके ओवरऑल जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसके लिए, प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार, नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब 700 रुपए में 7 प्राइज देने हैं, 700 रुपए में 7 प्राइज देने, यानी कि कुल राशि हमारे पास, कुल राशि कितनी है 700 रुपए। और 700 रुपए में कुल कितने इनाम देने हैं, 7 इनाम। तो इनामों की संख्या वो कितनी है 7। तो 7 इनाम हमें देने हैं, 7 पुरस्कार वितरित करने हैं। यहां पे चलो आप, क्योंकि पुरस्कार लिखा हुआ है तो यहां पे पुरस्कार ही लिख देते हैं। पुरस्कारों की संख्या 7 है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से बढ़ते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। अब उसने कहा कि जो 7 पुरस्कार है उसमें जो पहले वाला पुरस्कार है उससे 20 रुपए कम है दूसरे वाला, फिर उससे 20 रुपए कम है तीसरे वाला, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज है, मान लो फर्स्ट प्राइज हमारा 120 रुपए का, वैसे मान रहे, एग्जैक्ट नहीं है, वैसे मान रहे, मान लो फर्स्ट प्राइज 120 रुपए का है तो सेकंड प्राइज उससे 20 कम हो जाएगा 100 रुपए का, थर्ड प्राइज उसमें से भी 20 कम हो जाएगा। तो इस तरह से चल रहा है हमारे पास। अब हम उसका पता तो है नहीं है कितने रुपए का, तो हम क्या करते हैं, तो माना पहला पुरस्कार या पहले पुरस्कार की राशि, पहले पुरस्कार की राशि हम x रुपए माने। हमने पहले पुरस्कार की जो राशि है वो x रुपए मान ली है। अब प्रश्नानुसार देखिए आप, प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, अगर पहली x है तो दूसरा जो पुरस्कार होगा इसमें से 20 कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 20 होगा। तीसरे वाला फिर इसमें से 20 कम हो जाएगा तो x माइनस 40 हो जाएगा, फिर x माइनस 60 हो जाएगा, फिर x माइनस 80 हो जाएगा, फिर x माइनस 100 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर x माइनस 120 हो जाएगा। देखो 7 पुरस्कार हो गए हमारे पूरे, तो ये हमारे पास 7 पुरस्कार पूरे हो गए। अब देखो यहां पे इससे जब इसमें आए तो 20 कम हो गए, इस पे से इस पे आए तो 20 कम हो गए, इस पे से इस पे आए तो फिर 20 कम होते जा रहे हैं, यानी कि ये एक हमारे पास एपी है। इस एपी में प्रथम पद ए का मान है x और सार्वंतर डी का मान है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो x माइनस 20 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया माइनस 20। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि ये कम हो रहे हैं। और n का मान कितना है हमारे पास, n का मान है 7 और s, इनका सबका जोड़, इन ये पुरस्कार की जो राशियां हैं उनका जोड़ कितना है 700 रुपये। तो s का मान 700 है, कितनी है ये 7 राशियां हैं, s 7 है हमारे पास 700। अब s 7 के लिए हमें इसको सोल्व करना है। अब देखो s 7 पे कौन सा फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन हमें 7वें पद का लास्ट का भी पता है तो हम यही वाला लगा देते हैं। एस एन या हमारे पास n बटे में 2 a प्लस n। अब यहां से देखो s 7 हो गया ये हमारे पास, 7 बटे में 2
फर्स्ट है हमारे पास x और लास्ट है हमारे पास x माइनस 120 बराबर है 700, क्योंकि यह 7 किसके बराबर है 700। तो इसको ले लेते हैं हम 7/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 120 बराबर है 700। इसमें से 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर लेते हैं, या फिर इसको इधर ले आओ और ये नीचे आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 2x माइनस 120 बराबर है 700 गुना में 2/7, एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे, 7 एकम 7 और ये, तो 2x माइनस 120 बराबर है 200, 100 दूनी 200, तो 2x बराबर है 200 प्लस 120, तो 2x बराबर है 320, तो x बराबर है 320/2, तो x का मान आ गया 160, कैंसिल किया जब तो 160 आ गया हमारे पास। यानी कि हमारे पास प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का हुआ 160 रुपए का। तो इस प्रकार प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी हुई 160 रुपए। और हमें क्या करना था, हमसे पूछा गया था इसमें कि तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो, सारे पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार प्रत्येक पुरस्कार का मान निम्नलिखित है, निम्न है या निम्नलिखित है। देखो क्या बनेगा, पहला कितना हुआ हमारा 160 रुपए का, दूसरा कितने का होगा, इसमें से 20 कम कर दो, 120, इसमें से 20 कम किया तो ये 140 हो गया, फिर 20 कम किया तो 120 हो गया, फिर 20 कम किया तो 100 हो गया, फिर 20 कम किया तो 80 हो गया, फिर 20 कम किया तो 60 हो गया। तो यहां से हमें क्या करना है, इसमें से 20 कम करते हुए चल रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 40 हो जाएगा तो 7, तो ये हमारे पास वो 7 पुरस्कार है। प्यारे बच्चों, आप इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितने बनने चाहिए 700 बनने चाहिए। 20 का डिफरेंस तो आ गया सब में, 7 पुरस्कार भी हो गए। अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये 700 रुपये बनने चाहिए। चेक करो, 160 और 140 300 और 120 420, 100 520 और 80 600 और 60 660 और 40 700, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एसएन का फॉर्मूला यानी कि एपी के जो फॉर्मूले है वो यूज किए हैं। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। देखो ये था, ये हमारे पास पुरस्कार है, जो पुरस्कार की राशि है वो ये है। ये जो पुरस्कार की राशि है इनके बीच में प्लस का साइन डाल दो, सबके बीच में, तो प्लस का साइन डालने में तो टोटल आ गया, राशि का योग आ गया। इसको 700 के बराबर रख दोगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान यही आएगा हमारे पास 160, और इसको सोल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें फिर जो एपी का कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं हुआ, एसएन का फॉर्मूला कहीं यूज नहीं हुआ, तो हम एपी का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आप चाहे तो सिंपली भी इसको कर सकते हैं, इनको सबको जोड़ो, कितना बनेगा जब इन सबको जोड़ेंगे तो x x x 7 बार है तो ये 7x हो गया, और इनको सबको 20 और 40 60 और 60 120 80 200 300 420 माइनस 420 बराबर है 700, तो 7x बराबर है 700 प्लस 420, तो 7x बराबर है 1120, x बराबर है 1120/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 4 7 6 के 42 और 0, तो x का मान कितना आ गया 160। अब x का मान इनके अंदर रख देंगे तो ये आंसर आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं हुआ। तो अगर आपको कहीं पे शॉर्ट में करना है तो इस तरीके से कर लेना, शॉर्ट में अगर आपको ये क्वेश्चन करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन एपी के हिसाब से करता है, एसएन का फॉर्मूला आपसे कहा जाए कि एपी को यूज करके इस क्वेश्चन को, इस समस्या को हल करो, या एन पदों के योग का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व करो, तो फिर हम इस तरीके से आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16।